सुप्रभातम सभी को। आप सभी को संस्कृत ज्ञान बाई अंकिता की क्लास में पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 9th क्लास का बुक का अध्ययन करेंगे। 9th क्लास का जो बुक है उसका पाठ 4 जो है उस पाठ का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं 9th क्लास का बुक जो है उसका 4था नंबर चैप्टर। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। आगे आप लोग देखिए हेडिंग में क्या दिया है। भारतवर्षस्य संस्कृतिनिधिषु वेदा प्रधान पदम धारयन्ति। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जो भी 9th के बच्चे होंगे वो संस्कृत भी तोड़ तोड़ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु वेदा प्रधान पदम धारयन्ति। ठीक है, संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एवं प्राचीनतमाः सन्ति। दोस्तों, कह रहा है कि भारतवर्ष में जो संस्कृति खजाना है उसमें वेद जो है प्रधान पद को धारण करता है। हमारे भारतवर्ष के जो संस्कृति खजाना है उसमें सबसे प्रधान पद वेद धारण करता है। फिर उसके बाद देखिए, संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एवं प्राचीनतमाः सन्ति। संसार के सभी उपलब्ध ग्रंथों में वेद ही प्राचीन है, सबसे पुराना ग्रंथ है। भारतीयाः सर्वे अपि वेद संबंधेन गौरव अनुभवन्ति। सभी जो भारतीय है वो वेद के संबंध में गौरव का अनुभव करते हैं। ज्ञानस्य पर्याय एव वेदो वर्तते। ठीक है, ज्ञानस्य पर्याय एव वेदो वर्तते। ज्ञान की पर्याय ही वेद है। शस्त्राणि वेदांत उदाहरणय स्वसिद्धांतान प्रतिपादयन्ति। ठीक है, शास्त्रों में वेद का उदाहरण देकर अपने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है दोस्तों। ठीक है, प्रस्तुते पाठे चतुर्णां वेदानां स्वरूपम मुख्यम च प्रतिपादम दर्शितम अस्ति। ठीक है, प्रस्तुते पाठे चतुर्णां वेदानां स्वरूपम मुख्यम च प्रतिपादम दर्शितम अस्ति। इस पाठ में चारों वेदों का स्वरूप का मुख्य रूप से प्रतिपादित किया गया है, उसको दर्शाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग पहले हेडिंग पढ़ लिए। अब इस पाठ के हम लोग अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वेदों के बारे में। वेद और उसके जो अंग होते हैं उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए। अस्माकं प्राचीना संस्कृत वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। आप लोग एक बार पुनः देखेंगे। अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। हम लोग का जो प्राचीन संस्कृति है उसमें वेद सुरक्षित है। प्राचीन संस्कृति में कौन सुरक्षित है? तो वेद सुरक्षित है। संसारस्य च प्राचीनतम साहित्यम वेदे उपलब्धते। संसार के प्राचीन साहित्य में भी वेद मिलते हैं, वेद उपलब्ध है। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋषयस्त तत्कालिकम सर्वम ज्ञानम वेद रूपम आधारयन्। ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश में भी निवास करने वाले जो ऋषि है वो तत्कालिक ज्ञान के रूप में वेद को धारण करते हैं। जो हमारे ऋषि मुनि लोग भी है वो भी अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसको धारण करते हैं, किसको अपनाते हैं? तो वेद को धारण करते हैं। विशेषतो यज्ञ संचालनाय एकस्य अपि वेदस्य चत्वारि रूपाणि कृत आसन। ठीक है, विशेष रूप से यज्ञ संचालन के लिए एक ही वेद का 4 रूप किया गया था। पहले जो था एक ही वेद था, लेकिन यज्ञ के अलग अलग संचालन करने के लिए एक ही वेद को कितना किया गया? 4 प्रकार उसका किया गया। अतएव चत्वारो वेदा इति परंपरा प्रवृत्ता। इस प्रकार 4 वेद की परंपरा शुरू हो गई। ते च वेदा ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः च सन्ति। इस प्रकार से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद आप लोग याद कर लीजिएगा, वेद 4 होते हैं। चारों वेदों को एक ही क्रम से याद कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि सबसे पुराना वेद कौन है और सबसे नया वेद कौन है। दोस्तों,
सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद हो गया, सबसे नया जो वेद है वो अथर्ववेद हो गया। इसलिए वेद को हम लोग लाइन से ही याद करते हैं, ये नहीं कि आगे पीछे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के बारे में क्या क्या थोड़ा सा बताया गया है। पूरा तो नहीं बताया गया है, लेकिन हेडिंग थोड़ा थोड़ा करके बताया गया है। ऋग्वेदः प्राचीनतमान मंत्रान धारयन्ति। ऋग्वेद जो है प्राचीन मंत्रों को धारण करता है। सबसे प्राचीन जो मंत्र होता है वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अतएव इतिहासस्य विद्वांसस्य महत्वम अतिराम मन्यते। इसलिए इतिहास के जो विद्वान हैं इसको महत्व को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ऋग्वेद का जो महत्व है, इतिहास के जो विद्वान लोग होते हैं वो इसको बहुत मानते हैं, जो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। अयम वेदो 10 मंडलेषु विभक्तः। यह जो वेद है वह 10 मंडलों में विभक्त है। प्रति मंडलम च रिक्त समूह रूपाणी सुक्तानि बहुनी विधन्ते। प्रति मंडल में रिक्त समूहों का जो रूप है वह सुक्त के रूप में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ही मिलते हैं। ठीक है, प्रति मंडल में रिक्त समूहों का जो रूप है वह सुक्तों के रूप में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सुक्ता नाम देवता ऋषियः छंदसी च पृथक सन्ति। सुक्तों के जो देवता होते हैं, ऋषि होते हैं, छंद होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। रिक्त के जितने भी देवता हो गए, ऋषि हो गए, छंद हो गए, ये सब अलग अलग होते हैं। संपूर्ण ऋग्वेदे 1028 सूक्तानि 10,552 ऋचा वर्तते। पूरे ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10,552 ऋचा है। ऋचा एवं मंत्रः अपि कथ्यन्ते। ऋचा ही मंत्र कहा गया है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ देता है कि ऋचा को क्या कहते हैं, तो ऋचा को ही क्या कहते हैं? मंत्र भी कहते हैं। उसके बाद ऋग्वेदे देवानाम आह्वानार्थाम मंत्रा इति कर्मकांड उपयोगः। ऋग्वेद में देवताओं के बुलाने का मंत्र और कर्मकांड के लिए उपयोगी है। ऋग्वेद में हम लोग किसके लिए अध्ययन करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? तो ऋग्वेद में देवताओं के बुलाने का मंत्र है और यह कर्मकांड के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस तरह से हम लोग ऋग्वेद का अध्ययन किए। ऋग्वेद में से जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूछ देता है कि कितने इसमें सूक्त होते हैं, तो सूक्त याद रखिएगा, ऋचा याद आप लोग रखिएगा, कितने मंडल होते हैं, ये सब क्वेश्चन बनता है। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों, आगे हम लोग अजुर्वेद को देखते हैं। अजुर्वेदः शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविध। अजुर्वेद जो है शुक्ल और कृष्ण दो प्रकार के होते हैं। प्रायेण शुक्ल अजुर्वेदः एवं उत्तर भारते प्रचलितः। प्राय शुक्ल अजुर्वेद ही उत्तर भारत में प्रचलित है। जो कि हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं तो हम लोग के यहाँ प्राय शुक्ल अजुर्वेद का ही प्रचलन है। तस्मिन् 40 अध्यायाः सन्ति। जिसमें 40 अध्याय है। यानी कि शुक्ल अजुर्वेद में क्वेश्चन पूछता है कि कितने अध्याय है दोस्तों, तो 40 अध्याय है शुक्ल अजुर्वेद में। अध्याय अस्य अनेके गध पदात्मकः मंत्रा सन्ति। और इस अध्याय में ही गधात्मक और पदात्मक मंत्र है। जो 40 अध्याय है, ये सारे अध्याय में गधात्मक भी मंत्र है और पदात्मक भी मंत्र है। तेषु मुख्यतो विविध कर्म संपादनाय विधयो दर्शिता। उनमें मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के कर्म संपादन की विधियों को वर्णन किया गया है। जो शुक्ल अजुर्वेद है इसमें मुख्य रूप से विभिन्न कर्म संपादन की विधियों को दर्शाया गया है। अजुर्वेदस्य अर्थ एव वर्तते यज्ञवेद। अजुर्वेद का अर्थ ही यज्ञवेद होता है। दोस्तों, ठीक है, अजुर्वेद का अर्थ ही यज्ञवेद होता है। प्रचलिते शुक्ल अजुर्वेदे 1975 मंत्रा संकलिता। प्रचलित जो शुक्ल वेद है उसमें 1975 मंत्र है। अज्ञ असस्य वेदस्य व्यापक प्रयोग। यज्ञ में इसका व्यापक रूप से प्रयोग होता है। जो शुक्ल अजुर्वेद है यज्ञ में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस तरह से अजुर्वेद के बारे में हम लोग अध्ययन किए। आगे हम लोग सामवेद के बारे में देखते हैं। दोस्तों, सामवेद प्रायेण ऋग्वेदस्य
गयात्मक मंत्रय संकलितः। सामवेद में प्रायः मुख्य रूप से ऋग्वेद का ही गाने वाला मंत्र संकलित है दोस्तों। तत्र यज्ञे समाहुतानां वेदानां प्रसादन लक्ष्यम अस्ति। इसमें देवताओं को प्रसन्न करने वाला मंत्र है और बुलाने वाला भी मंत्र है। ठीक है, देवताओं के बुलाने के बाद प्रसन्न करने वाला मंत्र है। प्रसादनम च गानेन भवति। प्रसन्नता, जो कोई भी प्रसन्न कब होते हैं, जब उसको हम लोग गाना सुनाता है। गाना के द्वारा हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं। अतएव सामवेदस्य गायका उद्गतार कथ्यन्ते। इस प्रकार सामवेद के जो उद्गता है उसे सामवेद के जो गायक है उसे उद्गता कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार सामवेद को उद्गता, गायक को क्या कहते हैं? उद्गता कहते हैं। भारतीयम संगीतम सामवेदः एव प्रारभते। जो भारतीय संगीत है उसकी प्रारंभ कब से हुई? सामवेद से ही उसकी शुरुआत हुई। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि भारतीय संगीत की शुरुआत किस वेद से हुई? तो सामवेद से हुई। सामवेदे 1875 मंत्रा सन्ति। सामवेद में 1875 मंत्र है। सामवेदः च पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भागो विभक्त। सामवेद जो है 2 भागों में भी विभक्त है। एक पहला जो है पूर्वार्चिक भाग है और दूसरा उत्तरार्चिक भाग है दोस्तों। इस तरह से हम लोग सामवेद के बारे में अध्ययन किए। आगे देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ है? अथर्ववेदो लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषणे धत्ते। अथर्ववेद लौकिक और वैज्ञानिक विषयों को विशेष रूप से धारण करता है दोस्तों। पूछ देता है क्वेश्चन, लौकिक और वैज्ञानिक विषय को कौन सा वेद धारण करता है? तो ये सब एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में। तो अथर्ववेद लौकिक और वैज्ञानिक विषय को धारण करता है। अयम विसंति कांडेषु विभक्त। यह जो है 20 कांडों में विभक्त है। प्रति कांडम च सूक्तानि वर्तन्ते। हर कांड में, प्रति कांड में सूक्त है। सूक्तेषु च ऋग्वेदत् मंत्रा सन्ति। और जो सूक्त जो है उसमें ऋग्वेद का मंत्र है। संपूर्ण अथर्ववेदे 730 सूक्तानि। पूरे अथर्ववेद में 730 सूक्त है। 5987 मंत्रः च विधन्ते। और 5987 मंत्र है। अत्र 12 कांडे भूमि सूक्तम वर्तते। यहाँ पर 12 मतलब 12वें कांड में भूमि सूक्त है। अत्र यत्र मातृभूमि स्तुति विस्तारेण कृता। जहाँ पर मातृभूमि की विशेष रूप से स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि भूमि सूक्त किस कांड में है? तो 12वें कांड में, याद रखिएगा लोग। ठीक है, और ये भी पूछता है कि भूमि सूक्त का जो स्तुति है वह किसके लिए किया जाता है? तो मातृभूमि के लिए भूमि सूक्त की स्तुति की गई है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं। फिर अथवा चारों वेदों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे। एते सर्वे वेदा मंत्रणाम संकलनत्वे संहिता अपि कथ्यन्ते। इन सभी वेदों के जो मंत्रों का संकलन है उसे ही संहिता कहा गया है। सारे वेदों के जो मंत्र है वह एक जगह संकलित रूप को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। तद अनंतरम तत् व्याख्या रूपाणी भ्रमणानि बहुनि वर्तन्ते कर्मकांड पराणी। इसके बाद उसके व्याख्या रूप ब्राह्मणों द्वारा बहुत से कर्मकांड और पुराणों में किया गया है। इसके व्याख्या रूप ब्राह्मणों द्वारा बहुत सारे कर्मकांड और पुराणों में किया गया है। दार्शनिक चिंतन पराणी आरण्यकानि शुद्ध दर्शन परा उपनिषदः च विकसिता। दार्शनिक रूप से जो चिंतित है, आरण्यक है, शुद्ध दर्शन रूप है और उपनिषद है, इसका विकसित रूप है। ये सारे वेदों का विकसित रूप है। सर्वे अपि वेद संहितानाम कृते पृथक पृथक सन्ति। इन सभी वेद का जो संहिता है वो अलग अलग है, एक नहीं है, सब अलग अलग है। अपि च वेदानाम अंग रूपेण शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंदः ज्योतिषम च इति षड्वेदांगानि विपुलम साहित्यम प्रस्तुतवन्ति। इस प्रकार से और भी
वेदों के अंग रूप में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष 6 अंग विपुल साहित्य में प्रस्तुत करता है। बहुत ही बड़ा रूप में इसका प्रस्तुत होता है दोस्तों। इस तरह से यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि वेद के कितने अंग होते हैं दोस्तों। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि वेद के 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, जो छंद और ज्योतिष। ये 6 जो है वेद का अंग है। सर्व इदम मिलित्वा विशालम वैदिकम साहित्यम इति वर्तते। इन सभी का मिलकर विशाल जो वैदिक साहित्य है उसे ही साहित्य कहा गया है। इन सब का मिला हुआ विशाल वैदिक साहित्य है। सारा रूप एक जगह जब मिल जाता है तो वह क्या बन जाता है? विशाल वैदिक साहित्य बन जाता है दोस्तों। इस तरह से आज हम लोग इस क्लास में वेद के बारे में अध्ययन किए दोस्तों। चारों वेदों के वेदों के जो अंग होते हैं उनके बारे में हम लोग हिंदी संस्कृत दोनों का अध्ययन किए। आगे जो इसका प्रश्नोत्तर है इसके अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।